हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भैया हैं अपने आसपास में जो 6 साल से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई 7 साल से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, फिर भी उसकी एग्जामिनेशन नहीं निकलती। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, कंपटीशन टफ नहीं हुआ, हमारा पढ़ने का पैटर्न खराब है। हम सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो आखिर हर मैक्सिमम बच्चे ऐसी कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसका रिजल्ट डिले होता है, हम उस गलती के बारे में आज जानेंगे। तो हमने आज 7 मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया है कि ये 7 मिस्टेक्स यदि हम ना करें तो हमारी परिणाम में देरी नहीं होगी। तो ये 7 मिस्टेक्स को लाइन बाय लाइन देखने का प्रयास करेंगे। मिस्टेक्स नंबर 1 ये है हमारा कि हम लोग मैक्सिमम समय सोचने में बिता देते हैं, सिर्फ सोचते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है, सोचना कम है और एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। जैसे मान लो कि आप रूटीन बनाते हो कि चलो आज एक रूटीन बनाया मैंने, कल से हमें इस रूटीन को फॉलो करना है। कल जब सुबह सुबह आप सोकर उठे तो धोखा से आप लेट से उठे। अब आप लेट से उठ रहे हैं तो लगता है कि चलो यार लेट हो गई, 12 बजे से रूटीन फॉलो करेंगे। फिर 12 बजे कोई ना कोई काम आ गया आपको, आपको लगता है 12 बजे हो नहीं पाएगी, 1 बजे से रूटीन फॉलो करेंगे। और 1 बजे भी कोई मान लो सो गए आप, चलो आज रात से रूटीन फॉलो करते हैं, फिर रात में सोचोगे छोड़ देते हैं, कल से रूटीन फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रूटीन फॉलो नहीं होता। तो रूटीन बनाना क्यों, यदि हमारा काम पढ़ना है तो पढ़ना ही हमारा रूटीन है। हमें जब भी टाइम मिले पढ़ने बैठ जाना है। 5 मिनट का समय मिले कुछ ना कुछ सीख लो, कुछ नया चीज सीख लो। ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है। आप सोचो कि मैं मेरा मैथ्स बहुत वीक है यार, कैसे होगा, मैथ्स के बिना मैं एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा, तो चलो टीचर ज्वाइन कर लेते हैं। इससे बेहतर है कि आप सोचो कि मैथ्स को ठीक करना है तो स्टार्ट फ्रॉम द टेबल। आप सबसे पहले मैथ का टेबल सीखो। आप टेबल यदि लर्न करते हो तो एटलीस्ट टेबल तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट डे आप टेबल क्लियर करो मैथ का, सेकंड डे आप ऐड कर लो, सेकंड डे थर्ड डे आप सब्सट्रैक्ट कर लो, नेक्स्ट डे आप मल्टीप्लाई कर लो, नेक्स्ट डे आप डिवाइड कर लो, उसके नेक्स्ट डे आप एलसीएम कर लो, उसके नेक्स्ट डे आप एचसीएफ कर लो, उसके नेक्स्ट डे आप फ्रैक्शन ऐड कर लो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 30 डेज के अंदर आपका 30 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि हमारा 30 टॉपिक क्लियर हो गया मैथ का, तो 30 टॉपिक तो सीख लेना, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक सीखना है। तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। बैठे रह, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बस एग्जीक्यूट करना है, आपको दिल लगा के पढ़ना है, चीजें सही हो जाएंगी। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। शॉर्ट डिसीजन लो, तुरंत पढ़ना शुरू करो। और रूटीन पढ़ने का नहीं होता, रूटीन तो एक्स्ट्रा काम करने का होता है। पढ़ना तो अपना काम ही है, तो पढ़ने का क्या रूटीन होगा, जब मन होगा तो पढ़े। रूटीन किस चीज का होगा, एक्स्ट्रा काम करने का। जैसे आपको कहीं जाना है, चलो नेक्स्ट वीक जाएंगे, मंडे जाएंगे, हम नेक्स्ट मंथ में प्लान करते हैं, तो उसका एक रूटीन होता है प्रॉपर, कुछ नया काम करने का। पढ़ना हमारा काम है, इसका कोई रूटीन नहीं होता, बस पढ़ना स्टार्ट करो। तो क्या करना है, सोचना नहीं है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करेंगे तो जल्दी जल्दी होगा। सेकंड मिस्टेक जो हम लोग करते हैं सबसे बड़ी, कि हम लोग रात के समय पढ़ते हैं। आप सुनोगे अक्सर बहुत सारे बच्चे, हम तो रात भर पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। भाई क्यों रात भर पढ़ते हो, रात नेचर लॉ के अकॉर्डिंग सोने के लिए बनाया गया है। रात में हमारा माइंड जो होता है वो आउटपुट बहुत कम देता है। रात में यदि 20% आउटपुट आएगी तो डे के टाइम में 80 to 90% आउटपुट आएगा। तो हम क्यों ना दिन में पढ़े। आपको ऐसे भी लॉजिक पता है कि दिन में सनलाइट होती है, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो दिन में एनर्जी का सोर्स होता है, तो हमारा बॉडी ज्यादा काम करता है। बॉडी काम करेगा तो ब्रेन भी हमारा बॉडी का पार्ट है, तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो दिन पढ़ने के लिए होती है, रात सोने के लिए होती है। रात में पढ़ना बिल्कुल अवॉइड करें। ये सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो रात में पढ़ने से आपका जो स्लीप साइकिल है पूरा का पूरा बर्बाद होता है। इससे आपका बॉडी वीक होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, ब्रेन कमजोर हो जाती है आपका, इससे प्रॉब्लम होती है। इसीलिए रात के समय में ना पढ़े, प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है। मॉर्निंग के समय पढ़ाई करो, नेचर रूल को फॉलो करो। नेचर कहता है रात में सोना है तो रात में सो और दिन में पढ़ो। रूटीन फिक्स होना चाहिए। ये रूटीन जो है पढ़ने का रूटीन नहीं है, ये रूटीन है सोने का, ये रूटीन है जागने का। क्योंकि ये आपका काम नहीं, काम क्या है, पढ़ना। तो सोना और जागने का रूटीन फिक्स होना चाहिए ताकि माइंड आपका फ्रेश रहे। तो सही पहला एग्जीक्यूट करना है और सही समय पर पढ़ना है, रात के समय में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, मोबाइल या स्क्रीन के साथ ना पढ़े आप। जैसे आप स्क्रीन पे जब कोई चीज पढ़ते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी डिजिट
या उसके लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो पिक्चर विजुअलाइज करता है। जैसे मैंने बोला चेयर, तो आपका ब्रेन चेयर को इमेजिन करेगा। मैंने बोला एप्पल, आपका ब्रेन एप्पल को इमेजिन करेगा। हमारा ब्रेन डिजिटल लेटर को इमेजिन नहीं करता। तो जब हम फिजिकल थिंग्स के साथ पढ़ते हैं तो हर पेज को पलटते हैं, उस पेज हमें इमेजिन करते हैं और चीजें मेमोराइज होता है, जबकि डिजिट हमें मेमोराइज नहीं होता। इसलिए फिजिकल थिंग्स के साथ पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो सेकंड मिस्टेक यही है, गलत टाइम पे पढ़ाई नहीं करना है और फिजिकल चीजों के साथ पढ़ाई नहीं करना। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट को हम लोग पढ़ाई समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मान लो कंपटीशन के बच्चे हैं तो उसका न्यूज देखना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। उसका सीधा लॉजिक है कि सर हमारे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर बहुत ज्यादा आता है, और यदि करंट अफेयर आता है तो करंट अफेयर क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूज देखना पड़ेगा। इसीलिए वो दिन रात न्यूज देखते रहते हैं। अब न्यूज देखने में आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखोगे 1 घंटा की बहस एक टॉपिक पे होती रहता है, जिसमें नॉलेज एकदम नाक के बराबर होता है। कोई बच्चा इलेक्शन न्यूज देख रहा है, इलेक्शन का डिटेल्स जान रहा है कि एग्जामिनेशन का पार्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर अपने दोस्तों से बहस कर रहा है टॉपिक को लेकर, या फिर अपने सीनियर से सजेशन ले रहा है, भैया बताइए कैसे एग्जाम का तैयारी करते हैं। आप सोशल मीडिया पर मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला उससे। आपके लिए ये सब कुछ टाइम वेस्ट है। यदि आपको न्यूज ही देखना है तो एडिटोरियल पढ़ लो, पेपर निकालो, एडिटोरियल पढ़ो। आपको एक एडिटोरियल में सारा एनालिसिस भी मिल जाएगा और हेडलाइंस में आपको न्यूज मिल जाएगी। उसके अलावा आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप सेमिनार ज्वाइन कर लो, कोई इंपॉर्टेंट सेमिनार हो तो आप ऑनलाइन टेस्ट दे लो, ऑफलाइन टेस्ट दे लो, अपने मिस्टेक्स को लिखो, या फिर जो न्यूज पढ़े हैं उसी को लिखने का प्रयास करो, ये ज्यादा फायदेमंद है। अक्सर हम लोग न्यूज देखने को, बहस करने को, मैंने देखा है लॉज में जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से बात करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे, बोलेंगे पढ़ाई के बारे में तो बात कर रहे थे, और 5 से 6 घंटा बात करते रह जाएंगे, उससे उसका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कहूंगा कि पढ़ाई के बारे में बात करना जरूरी नहीं है, पढ़ाई करना जरूरी है, वरना आप 6 साल तक आपका रिजल्ट ऐसे ही नहीं होगी। तो क्या करना है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है, न्यूज देखना नहीं, न्यूज को पढ़ना जरूरी है। इसीलिए पेपर पढ़िए, अलग अलग मैगजीन्स पढ़ सकते हैं आप, आजकल तो न्यूज मैगजीन्स में आती है जो कि कम्पिटिटिव ओरिएंटेड होती है, वो ज्यादा जरूरी है। बिना मतलब न्यूज देखकर टाइम बिल्कुल भी ना करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। दूसरा, रात के समय में नहीं दिन के समय में पढ़ना है, फिजिकल मैटर के साथ पढ़ना है, और बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है पढ़ने के नाम पे। ये भी फायदेमंद है, ये भी फायदेमंद है। हम तो राजगीर घूमने जाएंगे, अलग चीज देखेंगे, फायदेमंद है, अरे पढ़ लो, अच्छे से पिक्चर्स देख लो, फायदेमंद होगा वो चीज। टाइम वेस्ट करने पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई के नाम पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। और नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग। यार 6 महीने में एग्जामिनेशन है, मैथ को सर बोल रहे हैं ऐड से बताने के लिए, यदि हम ऐड से मैथ बनाएंगे तो 6 महीने बाद एग्जाम है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा। हमारा दोस्त तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहा है, हम ये सब सोचकर अभी जो ऐड सीख रहे थे वो भी सोचना छोड़ देते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किए। पता चला कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन ऐड ही नहीं आ रही, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा, ना ऐड सीख रहे हैं। फिर रिजल्ट 6 महीना नहीं 6 साल में भी नहीं होगी। तो क्या करना है, प्रेजेंट में रहना है। अभी हम ऐड सीख रहे हैं तो ऐड पर फोकस करेंगे, कंटिन्यू ऐड बनाने का प्रयास करेंगे। ऐड तो सीख जाएंगे, कल सब्सट्रैक्ट सीखेंगे। कंपैरिजन करना चाहिए, बट किससे, खुद के साथ कंपैरिजन। यहाँ लिखा हुआ कंपैरिजन नहीं करना है, हाँ दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, खुद के साथ कंपैरिजन करना है। कल हमें ऐड नहीं आती थी, आज आती है। कल हमें ये चीजें नहीं आती थी, आज आती है। तो ये बहुत जरूरी है। और अपने आप पर भरोसा, आपका जो प्रोसेस है कि आप वन बाय वन एक एक टॉपिक को खत्म कर ले रहे हैं, डेली टास्क ले रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। अपने प्रोसेस को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और फ्यूचर का प्रेशर तो अभी बिल्कुल ना ले, फेल का डर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्यूचर प्रेशर लेके क्या फायदा, अभी जहां पढ़ा है ये करें। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा फोकस पढ़ाने पर होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं पढ़ने पे होना चाहिए। आप ऐड सीख रहे हैं ऐड सीखने पे ध्यान दो। आप छोटा से छोटा काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। इससे क्या होता है, कम से कम जो काम कर रहे हैं ना उसमें हमारा पूरा बिल्डिंग होता है, बढ़िया तरीके से हम उसको सीख जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। तो चौथा मिस्टेक क्या करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना, प्रेजेंट में रहना है, जो काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देना है। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। नेक्स्ट,
मूड चेंज के लिए नाम पर हम लोग खूब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं 10 मिनट तक, पढ़ने के बाद लगता है यार थक गए, थोड़ा मूड चेंज कर लेते हैं, तो हम मूड चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रील्स देख लेते हैं, मूवीज का क्लिप देखते हैं, दोस्तों से बात करते लगते हैं, और बहुत सारे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने लगते हैं, लेट नाइट तक एंजॉय करते हैं। ये मूड चेंज नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आप इसमें घंटों समय बिता देते हो, वो पता ही नहीं चलता। आप तो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, पढ़ाई पर सबका ध्यान भटक चुका है। मूड चेंज करने के लिए बेस्ट मेथड है सब्जेक्ट चेंज कर लो। यदि आप एसएसटी पढ़ रहे हो तो साइंस पढ़ने लग जाओ, साइंस पढ़ रहे हो मैथ पढ़ने लग जाओ, थोड़ा देर वॉक कर लो, फ्रेश एयर लो, अच्छे तरीके से ब्रीथ कर लो, डीप ब्रीथिंग कर लो एकदम, तो भी मूड चेंज हो जाएगी। कुछ पानी पी लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, मूड चेंज हो जाएगा। तो मूड चेंज के नाम पे रील्स देखना, मूवीज देखना, दोस्तों से बात करना, और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो बोलते हैं ये तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे थे। ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने पहले बताया, ये बहुत गलत है। उस बातों को पढ़ाई का पाठ समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, सोचना बंद करना है, एग्जीक्यूट करना है। दूसरा क्या करना है, क्या करना है, दूसरा रात को नहीं पढ़ना और फिजिकल वर्क के साथ पढ़ना है। तीसरा काम क्या है हमारा, क्या करना है, मूड चेंज के नाम पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, मूड चेंज के नाम पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और ओवर थिंकिंग से बचना है हमें। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फिजिकल फिटनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा बॉडी नहीं हमारा माइंड है, तो बॉडी फिट रहेगा तभी माइंड भी फिट रहेगा। तो फिजिकल फिटनेस के लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले जरूरत है प्रॉपर स्लीप। तो प्रॉपर स्लीप पे ध्यान देना है ताकि फिजिकल फिटनेस रहे। हेल्दी डाइट ले, जंक फूड ना खाएं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए, रूटीन जो है एक्सरसाइज का रूटीन होना चाहिए। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहो, जहां रहो वहीं पर स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, 2 पुशअप कर लो, ठीक है, ताकि बॉडी फिट रहे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप 3 महीने तो दिन रात पढ़ोगे और 6 महीने बीमार रहोगे। तो ऐसा गलती कभी नहीं करना कि खाना पीना छोड़ के पढ़ाई करना है, रात को पढ़ते रहना है, ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स नहीं करना, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना भी बहुत एसेंशियल होता है। वरना मैंने देखा है बहुत बच्चे 3-3 महीना 4-4 महीना तक कंटिन्यू सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ेंगे, उसके बाद 1 साल बीमार हो जाएंगे। अब जो पढ़ा था उन्होंने वो भी गायब हो गया, फिर उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाता है। तो ऐसा ना हो, पढ़ने पे फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि अपनी गलतियों से सबक जरूर लेना चाहिए। यदि आपने कुछ गलती किया तो उसको सुधार करने का प्रयास करें, यानी अपने आप को एनालिसिस करते रहना चाहिए। अपने मिस्टेक्स को किसी कॉपी में लिखो, वो ज्यादा जरूरी है, और अपने आप को रिवाइज करना जरूरी है। आपने क्या सीखा उसको रिवाइज करते हो, अपने स्ट्रेटजी को हमेशा इंप्रूव करो। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट फैक्ट ये है कि आपका जो वीक एरिया है इसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, वीक एरिया पे ध्यान देना है, क्योंकि वीक एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि आपका मैथ वीक है, तो हमें मैथ को ठीक करने का प्रयास करना है ताकि मैथ आपका क्या हो जाए, ठीक हो जाए। उससे कहाँ शुरुआत करना है, एकदम फ्रॉम स्टार्टिंग। साइंस वीक है तो कोई इशू नहीं है, साइंस को स्टार्टिंग शुरू, जो भी आपका वीक सेक्शन है उसको ठीक करना है। आपको पता होगा महाभारत यदि आपने देखा होगा तो कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, हे महाबाहो अर्जुन। वो किस अर्जुन को बोल रहे हैं, जो धनुर्धारी में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वह अर्जुन को महाबाहो बोल रहे हैं। महाबाहो का मतलब जिसकी बाहें जो है मोटी मोटी हो, और वही अर्जुन बृहनलला का काम करता है जब वो अज्ञातवास में होता है। बृहनलला कौन थी, एक अर्धनारी, एक नारी थी वो। तो जो अर्जुन मोटी मोटी बाहें और नारी का रूप लेती है और नृत्य नृत्य सिखाती है, और उसको कोई पकड़ भी नहीं पाता क्योंकि वो अज्ञातवास था। तो एक अर्जुन धनुर्धर था, गदाधर था, महाबाहु था, और नर्तकी भी बन जाता है, लेडीज भी बन जाता है, और कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वो अपने हर समय अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया उन्होंने, इसीलिए वो महापुरुष हैं। हम भी अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं यदि हम पर डे ट्राई करें तो ये मिस्टेक्स ऐसी है जिसको यदि हम हटा दे अपनी जिंदगी से तो सक्सेस हमारी कदम छुएगी। ये 7 मिस्टेक से बच के रहना बहुत जरूरी है। फिर भी यदि कोई मिस्टेक्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से जरूर बात कीजिएगा, आई विल ऑलवेज हेल्प फॉर यू। और कोई यदि प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। और लास्ट लाइन ये कि जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है उससे बड़ा बड़ा महामूर्ख इस संसार में कोई नहीं होता है। तो अपनी गलतियां बार बार नहीं दोहराएं, गलती को सीखने का प्रयास करें। तो 7 पॉइंट्स याद रखिएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, और हम डिलेट का क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें रेगुलर बेसिस पे डिलेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यू शुड ज्वाइन इट। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स।